जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई अब सरकारी नौकरी लेके जाना है। जी हाँ, आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। देखिए, अप्रैल के अंत तक मैं इतनी बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। मैं कह रहा हूँ खुशियां ही खुशियां होंगी। आप तो खुश बहुत होंगे। आप तो खुश कैसे ना होंगे। मैं आपके लिए 7 सरकारी वो नौकरी लेकर आया हूँ जो बच्चे 10वीं पास या 12वीं पास ग्रेजुएट आईटीआई या डिप्लोमा लेके बैठे हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं 2025 में। तो ये जो अप्रैल है आपके लिए गोल्डन एक चांस लेकर आया है। तो मैं बता दूं, बिना किसी को बताए ये फॉर्म चुपचाप भर दो। बिना बता ये आपको अप्रैल के अंत तक भरने हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो देखिए, लगभग मैं 70,500 प्लस पोस्ट बताने वाला हूं आज आपके लिए। अगर मैं योग्यता की बात करूं, आप जैसे 10वीं पास हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि 12वीं पास है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन की बात करूं तो बच्चों ने जिसने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा हो या फिर कोई ग्रेजुएट या फिर आपने आईटीआई कर रखा है या फिर कुछ प्रकार का डिप्लोमा कर रखा तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ गए। अगर मैं ऑल इंडिया की जॉब है, देखिए ऑल इंडिया यानी कि आप कोई से भी स्टेट कोई से भी स्टेट से रहते हो, कोई से कहीं से भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं अप्लाई। अगर मैं देखूँ आज इस कोर्स जो आपके वीडियो में सब सरकारी जॉब बताने वाला हूं, तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक जॉब की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए सारी जॉब लिख रही है। अगर मैं पहले विभाग की बात करूं यानी कि पहला विभाग कौन सा है, पहली नौकरी कौन सी है, तो ये है आपकी RRBALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब है। अगर मैं इसमें कुल पोस्ट की बात करूं तो कुल पोस्ट कितनी निकली हुई है प्यारे बच्चों, पोस्ट की बात करूं तो इसमें पोस्ट है 9,970 पोस्ट निकली हुई है फाइनली। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें एज की बात करूं यानी कि पहली वैकेंसी की बात करूं, पहली एज की बात करूं तो इसमें मिनिमम 18 होगी और मैक्सिमम 30 साल होगी। सही है। अगर मैं ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वाले के लिए तो 3 साल का आरक्षण मिलता है यानी कि 3 साल की छूट मिलती है। इसका मतलब होता है अगर आप 30 साल के हैं और ओबीसी में आते हैं, अगर आप 33 के भी हुए ना तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है। अब SC ST वालों की बात करते हैं। SC और ST वालों के लिए तो ध्यान रखना, उनको 5 साल का छूट मिलती है। क्लियर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर देखिए अब सबसे ज्यादा एज की बात इसमें यह फंसी क्योंकि थोड़ा सा चेंज आया है। क्या चेंज आया है, क्योंकि अगर आप जिसकी इसमें जो डेट नपेगी, जो आपकी एज नपेगी 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 से डेट आपकी अप्लाई होने वाली है। यानी कि यहाँ से आपकी देखी जाएगी आप 30 साल के हैं 33 साल के, जो भी आपको यहाँ से नपेगी। क्लियर। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं फीस की बात करूं, चलिए फीस की बात कर लेते हैं। तो इसकी फीस जो रहने वाली है प्यारे बच्चों, इसकी 500 रुपए रहने वाली है उसकी जनरल और ओबीसी वालों के लिए। अगर मैं SC और ST वालों की बात करूं तो 250 रुपए रहने वाले हैं SC और ST के लिए। चलिए ये बात भी अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। देखिए ये भी आपके इसमें 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बैंक वाला जो आपकी रेलवे की जॉब है ये इसको रिटर्न कर देता है। कैसे कर देता है, देखिए जब आप फॉर्म भरो तो बैंक का जो FCI कोड होता है, अकाउंट नंबर अच्छे से भरे फिल करें तो आपको जो पहला एग्जाम दोगे CBT 1, तो इसमें क्या होगा आपको ये रिटर्न कर देगा 400 रुपए। अगर मैं SC ST की बात करूं तो ये पूरे 250 रुपए रिटर्न कर देगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए अप्लाई कब से हुए हैं, कब से चालू है, देखिए अप्लाई हो चुके हैं। ये 12/4 से लेकर ये आपके 11/5 तक यानी कि 12 अप्रैल से लेकर 11 मई तक ये आपके अप्लाई होने हैं। तो इसकी डेट फाइनली आउट हो चुकी है। ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। फटाफट चुपचाप इस फॉर्म को भर दो। क्लियर। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं प्यारे बच्चों, क्वालिफिकेशन यानी कि आपने योग्यता की बात करो, आपने इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो योग्यता में देखिए आपको क्या चाहिए, 10th पास के साथ इसमें ITI चाहिए। क्या ITI चाहिए, या आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा ग्रेजुएशन कर रखा वो भी आप इसको कर सकते हैं। समझ में आ गई। या अगर ये नहीं है 10वीं के साथ आपके ITI नहीं है तो आप ग्रेजुएशन होंगे, ग्रेजुएशन तो भी कर सकते हैं। या आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा वो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है पहले विभाग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है क्योंकि ये डिग्री चल रही है, बहुत करंट में है, इसे फटाफट भर दो। क्लियर। तो चलिए अगर मैं दूसरे विभाग की बात करूं तो ये तो रफ कर दूं। चलिए क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है अच्छे से समझ कर सब कुछ समझ में
आ गया होगा। अब चलिए इसमें अगर मैं दूसरे विभाग की बात करूं, देखिए ये है SSC 13 फेस। क्या है? फेस। चलिए ये क्या होता है, देखिए मैं इसको समझा देता हूँ पहले, क्योंकि कुछ बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता, इसका तो पता ही नहीं होता, बच्चे बस बड़ी बड़ी वैकेंसी देखते रहते हैं, जबकि ये बहुत बढ़िया है। ये क्या होती है, देखिए एसएससी में जो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे, उनमें से एक एक दो दो यानी कि एक प्रकार से ये को मिक्स है। ये मिक्स का मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मान लो एक चपरासी वहाँ नहीं है, या एक हमारा अधिकारी वहाँ का नहीं है, या एक वहाँ का नहीं है, यानी कि एक दो दो सीट जहाँ सारे में से चुन के लाते हैं, ये उसमें से जो होते हैं उसी में अप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। बात समझ में आ गई? देखिए ये क्रम से चलता है, जैसे 12 हो गई, 13 या अब 13 आ गई, 11 आई, 10 आई थी, ये इस तरीके से चलते हैं। सही है? तो चलिए उम्मीद है अच्छे से समझ गए। तो ये मिक्स होती है। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, देखिए अगर मैं पोस्ट की बात करूँ, इसमें 5000 पोस्ट प्लस है, मैं बताई दी 18 से लेके 25 साल है। और इसमें ओबीसी वालों के लिए अगर जोड़ दे तो 18 से लेके कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 28 हो जाएगी। अगर एससी और एसटी की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट 18 से लेकर 30 साल तक इसमें कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ आ गई? पद भी समझ में आ गई। अगर फीस की बात करूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चार्ज लगेगा तो केवल आपको फॉर्म भरने का लगेगा, जहां भी आप फॉर्म भराओगे। क्लियर? अगर मैं इसमें अप्लाई की बात करूं तो ये आपके अप्लाई होने वाले हैं प्यारे बच्चों 16/4 से लेकर कितने प्यारे बच्चों, 16/4 से लेकर 15/5 तक, यानी कि ये फॉर्म अब निकलने वाले हैं, ध्यान रखना। तो इस फॉर्म को फटाफट भर दो प्यारे बच्चों, बड़े स्माइल के साथ। तो आज तो बहुत खुश होंगे ना, आपके मतलब की वैकेंसी निकलती आ रही है। क्लियर? अगर मैं देखिए योग्यता की बात करूं, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन की बात करूं, चलिए यानी कि योग्यता, यानी कि आपको क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है। तो योग्यता बहुत सिंपल है। इसमें मैंने कहा ना मिक्स है, तो मिक्स में आपकी कुछ 10th पास भी रहेंगी, कुछ 12th पास भी रहेंगी, और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन से भी रहेंगे। यानी कि आपके जो पास हो उससे देखकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात समझ में आई? चलिए, और जो बच्चा पीजीबी है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बस एज का ध्यान रखना, 18 से लेके कितनी है, 25 साल। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये अच्छे से समझ में आ गई, तो अब मैं तीसरी वैकेंसी की बात कर लेता हूं। ये तो अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलिए इसमें चल लेते हैं। अब इसमें अगर मैं इसमें बिहार पुलिस, देखिए बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है। ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के लिए बहुत गोल्डन चांस निकल कर आया है। देखिए ये बिहार पुलिस के लिए, अगर मैं एज की बात करूं, इसमें चलिए पहले पोस्ट की बात कर ले, तो पोस्ट पहले निकली थी 19,832 पोस्ट निकली थी। फिर बिहार पुलिस ने क्या करा, इस पोस्ट को बढ़ाकर इसमें मतलब 2000 और पोस्ट बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई? सॉरी 12,000 पोस्ट और बढ़ा दी। इसका मतलब लगभग आप 31,000 पोस्ट मान सकते हो। 31,000 पुलिस की पोस्ट है। अगर मैं एज की बात करूं तो एज इसमें 18 से लेकर 28 साल, और ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 31 साल होनी चाहिए। अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं क्या माय डियर स्टूडेंट, तो 18 से अरे कितनी है 31, 18 से लेकर 33 साल होनी चाहिए। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ गए। अच्छा, और बात क्या करते हैं, चलिए अगर मैं फीस की बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें 175 रुपए लगने वाले हैं, यानी कि फॉर्म जब भरोगे तो 175 रुपए तो ऑनलाइन कटेंगे, बाकी जो फॉर्म जिससे फॉर्म भरवा रहे हो वो आपकी चार्ज जो भी लेगा ले लेगा। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए इसमें ये फॉर्म चल रहे हैं, ध्यान रखना ये 28/4/2025 की इसकी लास्ट डेट है। बहुत जल्दी इस फॉर्म को भर दो। सही है? उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी बात हो गई है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब आती है इसमें ग्रेजुएशन की बात, यानी कि योग्यता की बात। चलिए योग्यता में क्या है, यानी कि इसमें 12वीं पास चाहिए, केवल 12वीं पास। अब चाहे आपने क्या साइंस साइड से करी हो, या प्यारे बच्चों आर्ट साइड से करी हो, या फिर आपने कॉमर्स साइड से करी हो, डजेंट मैटर, बट हाई स्कूल पास होने चाहिए। किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं अपनी क्या है, समझ में आ गई। चलिए अगले की बात कर लेता हूं। अगला है प्यारे बच्चों एसएससी एमटीएस, देखिए एसएससी और ये एमटीएस वैकेंसी है। देखिए ये कोई ऐसी नौकरी नहीं है, केंद्र सरकार की नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी, अर्थात
सेंटर की जॉब है, कोई स्टेट की जॉब नहीं है, ऐसी वैसी जॉब नहीं है। अगर चलिए अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो जिसमें 10,000 प्लस पोस्ट रहने वाली है, 10,000 प्लस। अगर मैं प्यारे बच्चों एज की बात करूँ तो एज ध्यान रखना 18 से लेकर 25 साल। ओबीसी वाले के लिए 3 साल की छूट रहेगी और SC/ST वाले के लिए 5 साल की छूट रहेगी। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए अगर प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूँ, नेक्स्ट ये फीस रहेगी। चलिए फीस में बात कर लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया खुश तो बहुत हो जाओगे देख के। फीस कितनी है? फीस इसकी 9, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो, ST वाले सबके लिए फ्री है। बात समझ में आ गई। अगर मैं प्यारे बच्चों अप्लाई की बात करूं, अप्लाई देखिए ये कब से चालू होने वाला है? 11/6/2025, यानी कि ये वैकेंसी आपकी फाइनली आने वाली है। 11 जून से ये आपकी चालू हो जाएगी। अब ये मत देखिए कि 11 जून से चालू होगी तभी हम तैयारी करेंगे। देखिए फॉर्म भरे जाएंगे तब। हमें तो माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, फॉर्म अभी भरने हैं। नहीं फॉर्म तो जब भरेंगे पर तैयारी अभी करनी है। तैयारी आप अभी करोगे तो ध्यान रखना जो चांस है आपके हाथ में ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों बच्चे इस देश में तैयारी करते हैं। अब आप खुद सोचिए अगर आप 1 या 2 महीने वेट करेंगे, जो बच्चे तैयारी करने लग गए तो उससे तो कहीं आप पीछे जाएंगे। तो आपको उससे बाहर निकलना नहीं निकलना, यानी कि आपको एक जॉब लेनी है। तो देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आप अगर 70,000 प्लस में जो ये बता रहा हूँ, अगर आप इसमें एक सीट भी ना ले पाए तो देखिए आप खुद सोचिए क्या तैयारी करने लायक हो। मैं खुद सोचिए 70,000 में केवल आपको एक सीट चाहिए तो तैयारी में जुटनी पड़ेगी भाई। आपको कंपटीशन है, ये वैसे हलवा तो है नहीं, आपकी कंपटीशन है। कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत वो करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी? वो अभी से करनी पड़ेगी। आज जिस बच्चों को ये वाली अगर वैकेंसी चाहिए, जो बहरहाल जो भी चाहिए, देखिए हर किसी में मेहनत होती है, मेहनत मांगती भी है नौकरी। क्लियर है? तो उम्मीद है मेरी बात समझ के होंगे कि किस तरीके से आपको जॉब करनी है। फॉर्म क्या बेशक जब भर जाएंगे पर तैयारी अभी करें। देखिए माँ बाप का सपने पूरे करने हैं तो आपको थोड़ा सा कष्ट तो करना ही होगा, बहुत कुछ। चलिए अगर मैं इसमें क्या रह गया, चलिए अब तो इसमें कुछ रहा नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब अगले विभाग की बात कर लेते हैं। अगले विभाग अगला विभाग है देखिए IB, यानी कि खुफिया विभाग की, यानी कि आप कह सकते हैं खुफिया विभाग में निकली हुई है वैकेंसी फाइनली। अब ये कितनी निकली हुई है? देखिए ये निकली हुई है 8,900 प्लस ये पोस्ट है। समझ में आ गई। अगर मैं एज की बात कर लेता हूँ, देखिए एज इसमें जो है 18 से लेकर 27 साल रहने वाली है। अगर मैं OBC SC वाले की बात करूँ तो 18 से 30 साल, और SC और ST यानी कि OBC और जनरल वालों के लिए हो गए 18 से 30, नहीं सॉरी जनरल वालों के लिए है क्योंकि उसमें 30 साल की छूट मिलती है। अगर SC और ST की बात करूं तो उसमें 18 से लेकर आपकी कितनी 32 साल रहने वाली। बात समझ में आ गई। अगर मैं प्यारे बच्चों फीस की बात करूं, इसमें फीस की, तो इसमें फीस कितनी रहने वाली है? कितनी 450 रुपए रहने वाली है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए अप्लाई जो है ये प्यारे बच्चों जुलाई में आएंगी, यानी कि जुलाई में अप्लाई हो जाएंगी, जुलाई में अप्लाई होने शुरू हो जाएंगी। तो मैं अभी बता रहा हूँ मत इंतजार करो, क्योंकि फॉर्म जब भी भर जाएंगे तैयारी आपको अभी करनी पड़ेगी, कर दो। क्योंकि जब तक फॉर्म भर जाएगी तो आप कितनी तैयारी करेंगे? आप अगर अभी से सोचेंगे सर अब जब भी हम तैयारी करेंगे, तो खुद सोचिए जो तैयारी करने बैठ गए तो उससे तो पीछे हो गए। अब जो तैयारी नहीं कर रहे भाई आप तो करो, क्योंकि अब जिसे पछाड़ दो, बहुत जल्दी मौका मिल रहा है, क्योंकि सीट के चांस इतने मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर जुलाई में इसके फॉर्म निकलेंगे, भरे जा रहे हैं, तो आप अभी तैयारी कर दो। आपके पास 3 से 4 महीने हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो बूस्ट है पढ़ाई का बढ़िया होगा, बेहतरीन तरीके से इस चीज को पा पाओगे। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्या क्वालिफिकेशन की बात करूँ अर्थात योग्यता की बात करूँ, चलिए योग्यता भी बता देते हैं। योग्यता क्या है प्यारे बच्चों? इसमें प्यारे बच्चों देखिए 10th पास भी फॉर्म भर सकते हैं, जो 12th पास है वो भी फॉर्म। बस एज का ध्यान रखना, मिनिमम 18 होनी चाहिए। ज्यादा आपकी 30 साल 32 साल तक जा सकती है। समझ में आ गई। जो 10वीं पास है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो 12वीं पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये अच्छे से ये भी क्लियर होगी। देखिए तैयार रहना हर एक चीज के लिए। उम्मीद 4 मैंने कितनी वैकेंसी बता दी प्यारे बच्चों? मैंने आपको 5 वैकेंसी बता दी। चलिए 2 और बची है, उसको भी फटाफट बता देते हैं। सही है, अब चलिए इसको भी बता देते हैं। इसमें देखिए अगर मैं अगली बात करूं यूपी पुलिस, क्या यूपी पुलिस।
अब यूपी पुलिस में थोड़ी सी अलग बना, देखिए कांस्टेबल के लिए है, एसआई की अलग है। अब उनके लिए भी थोड़ा जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी अलग हो जाती है, कांस्टेबल के लिए अलग, एसआई वालों के लिए अलग। तो चलिए समझते हैं एक एक डिटेल को। अगर मैं एज की बात करूं, इसमें चलिए एज देखिए, ये फॉर्म जो है आपका इसमें कद 25 या 26 अप्रैल से चालू हो जाएंगे। अभी पोस्ट नहीं खुली है, तो पोस्ट मैं अभी बता रहा हूँ, अभी पोस्ट नहीं खुली है, परंतु 25 या 26 तारीख से ये अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन आ चुका है। जब देखते हैं, अगर एज की बात करें तो 18 साल से लेके इसमें 22 साल, सही है। अगर आप कांस्टेबल के लिए हो, सही है, कांस्टेबल के लिए। अगर मैं ओबीसी वाले की बात करें तो 3 साल का छूट मिलेगी, एससी और एसटी वाले के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। बात समझ में आ गई। अगर आप देखिए, ये थी कांस्टेबल के लिए। अगर आप दरोगा में जाते हैं, एसआई दरोगा, तो उसमें लिए आपके लिए क्या होगा, इसमें 3 साल शायद प्लस है, यानी कि 18 26 27 साल तक चली जाती है। बट इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें ग्रेजुएशन मांगता है। क्या मांगता है? ग्रेजुएशन। ये तो आपके 10वीं 12वीं तक की कंप्लीट हो जाती है, परंतु एसआई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें फीस की बात करूं तो फीस इसमें 400 रुपये चार्ज लगने वाला है, आपका ध्यान रखना। अगर प्यारे बच्चों अप्लाई मैं बता चुका हूं, 25 या 26 अप्रैल से ये फॉर्म जो है फिल होने वाले हैं। इसको दरोगा ध्यान रखना, सही है। अब एसआई की दरोगा की चाहिए तो उसके लिए ग्रेजुएशन है, सही है। चलिए, अगर आप नेक्स्ट विभाग की बात कर रहे हो तो नेक्स्ट जॉब के लिए चलिए, मैं 6 जॉब बता चुका हूँ, आप चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी क्या कहती है, ये कह रहा है डाक विभाग भर्ती। देखिए ये है डाक विभाग, यानी कि इंडियन भारतीय पोस्ट की विभाग निकली हुई है, इंडियन डाक विभाग भर्ती 2025। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ रही होगी कि तो इंडियन पोस्ट के लिए है। अगर पद की बात करो तो पद बहुत जबरदस्त है। हमें कितना पद चाहिए? एक पद, परंतु यहाँ तो 48 और 500 है। देखिए कितनी आसान जॉब है। अगर देखिए बच्चों, किसी बच्चों को सिलेबस नहीं पता कि कोई इसमें क्या सिलेबस आएगा, कैसे तैयारी करने हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं आपको हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर दूंगा। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, सही है। चलिए, अगर मैं एज की बात कर लेता हूँ, एज है इसमें प्यारे 18 से लेकर 40 साल। देखिए नॉर्मल, यानी कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अगर आप वही बात है ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का, और एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। क्लियर? चलिए, अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस जो है, देखिए जनरल और ओबीसी वालों के लिए कितना चार्ज रहने वाला है, इसमें 100 रुपए चार्ज रहने वाला। और बाकी जो बचे कौन, एससी और एसटी और बचे प्यारे पीडब्ल्यूडी, तो ये आपका नील, यानी कि नो, कोई चार्ज नहीं देना। केवल जनरल ओबीसी वाले कितने रुपए देंगे? 100 रुपए देंगे। 100 रुपए ऑनलाइन फीस कटेगा, प्लस उसका रहेगा जिससे आप फॉर्म भरवाओगे, जो भी हो रुपए लेगा। क्लियर? अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई ध्यान रखना, ये आपके 10 अप्रैल से, ये 10 अप्रैल से लेकर कितने 15 मई, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का समय है। ये फॉर्म चालू हो चुके हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसमें अच्छा एक चीज और बच गई, ग्रेजुएशन, सॉरी योग्यता, यानी कि योग्यता में क्या मांगा। चलिए योग्यता भी देख लेते हैं, यानी कि आपको क्या क्या चाहिए। तो ये कि आप अगर 10वीं पास हैं, 10वीं पास का मतलब है आपने कोई से भी साइड से पास करी हो, चाहे साइंस साइड हो, कॉमर्स साइड हो, आर्ट साइड हो, उर्दू साइड हो, या इधर उधर के वगैरह वगैरह भी हो, सब चलेगा। बात समझ 10वीं पास होनी चाहिए, सही है। तो चलिए आगे देखते हैं 12वीं पास, यानी कि आप 12वीं पास हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, समझ गए, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है। अब ग्रेजुएशन में वही बात आता है, चाहे आपने बीए कर रखी हो, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखी हो, कोई से भी कर रखी हो, परंतु आपने अगर डिग्री प्राप्त है, बैचलर डिग्री, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में मैंने जो आपको 7 वैकेंसी बताई हैं, तो आप इस वैकेंसी को पाएंगे ना। आपको मैंने लगभग जितनी पोस्ट बताई है, लगभग 70,000 प्लस पोस्ट है। तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, हमें केवल एक पोस्ट चाहिए। एक पोस्ट के लिए आपको देखो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी,
आप 7 पोस्ट में जो आपके लिए अवेलेबल हो उसको फॉर्म को फिल कीजिएगा और फटाफट तैयारी में जुट जाइएगा। मेरा सेकंड चैनल है, उसमें मैं आपको जनरल नॉलेज के सवाल डालता हूं। अपनी जनरल नॉलेज जीके को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। तो चलिए, सेकंड चैनल कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सरकारी जॉब के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।